जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी बोट एंड स्ट्रीम की क्लास। और बोट एंड स्ट्रीम इसलिए चुना है क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जो है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस किए थे, तो बोट एंड स्ट्रीम जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम इसके ही क्वेश्चंस जो हैं वो अब लगाएंगे। तो वन बाय वन चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पहले इसका भी आइडिया जैसा दे देता हूँ। पानी अगर नीचे को उतरे, ठीक है, तो अगर आप बह रहे हो पानी के साथ, तो पानी की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं, स्पीड बढ़ जाती है। अगर अब पानी अपोजिट, यानी कि आप पानी नीचे को बह रहा है और आप उल्टा ऊपर को तैरने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा? दम ज्यादा लगेगा, यानी कि अपोजिट वर्क होगा, तो वो नेगेटिव बात हुई, यानी कि प्रतिकूल चीज हुई। अनुकूल, प्रतिकूल का मतलब अनुकूल हो गया इन द फ्लो विद द स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के साथ आपका बहना, और प्रतिकूल यानी कि अपोजिट में आ गया तो वो उल्टा होगा, तो माइनस होगा। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। पहले क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड करना है सबसे पहले ध्यान से। क्या कहता है? एक नाभिक स्थिर जल में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी कि स्थिर मतलब जैसे डैम में पानी खड़ा है ना, तो वो वैसे पानी जो है स्थिर जल में जो है नाव 8 की स्पीड से चला सकता है। यदि नदी का जल का प्रवाह इतना है तो अनुकूल नाभिक की चाल कितनी होगी? A boatman can row a boat in still water at a speed is 8 kilometer per hour. If water flow of the river is 3 kilometer per hour, find the find the speed of a boatman in line with the water flow. ठीक है, यानी कि लाइन यानी कि वाटर के साथ, यानी कि पानी के साथ अगर उसका फ्लो होता है तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? आप अब पानी की स्पीड के साथ करना है, तो आप पानी एक स्टिल वाटर में उसकी खुद की स्पीड ही 8 की है, मगर पानी की स्पीड जो वो कितनी है? 3 है, तो वो साथ में ही आपने प्लस कर देनी है। बोलो समझ आ गया? तो मैंने जैसे आपको बताया है किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक नदी जल का जो है जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है प्रवाहित होता है, ठीक है जी, और एक नाविक शांत जल में इतना, यानी कि पानी की स्पीड आपको दी है और शांत नाविक, नाविक कौन होता है? बोट जो चलाता है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो इतनी है। ठीक है, जल के प्रवाह के नाम नाव ले जाने में जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में, नाव है ये, नाव है, नाम लिख दिए नाव। ठीक है, नाव को ले जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टाइम पूछा है। सबसे पहले तो उसने पानी के साथ बहना है, तो उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड किससे निकलेगी भैया? दोनों की स्पीड आपस में प्लस हो जाएंगी। कौन कौन सी प्लस होगी? एक पानी की स्पीड और उस व्यक्ति के खुद की फ्लो की स्पीड, क्योंकि हाथ से भी तो चप्पू मारेगा, तो यानी कि 2 वो हो गया, 4 ये हो गया, यानी कि टोटल हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये स्पीड आ गई। डिस्टेंस उसने आगे इस क्वेश्चन में पूछ लिया, डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर जो उसने तय खुद से करना है, 12 किलोमीटर उसने तय करना है, तो इसलिए ये आ गया। अब उन्होंने पूछा है टाइम बताओ, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड में? तो डिस्टेंस हो गया 12 और स्पीड होगी 6, तो 6 टू जा 12, तो 2 घंटे, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये पेपर से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं स्पीड डिस्टेंस से ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहचानने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाव के धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा अपना पहले आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लिया करो हर बार, और फिर ट्राई किया, फिर उसके बाद आगे आपने कंटिन्यू किया।
तो कैसे होगा देख लेते हैं। अब नाव के साथ साथ जो है 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, और यदि शांत जल की जो स्पीड है नाव की वो इतनी है, तो 18 किलोमीटर जाता है, तो डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 18, टाइम कितना लिया 3 आवर। मगर अब हमें मालूम है कि यहां पर जो है ये जो स्पीड है ये तो आपको पानी की दी हुई है, मगर नाव की नहीं दी है, सॉरी धारा की नहीं दी है। शांत जल में नाव की चाल जो वो तो ये दी है, पानी की नहीं दी है। तो पानी की स्पीड को आप क्या कर लोगे, एक्स मान लोगे। अगर धारा की गति को क्या समझ लोगे, एक्स समझ लोगे। और आपको मालूम है कि धारा की गति जो होती है और नाव की गति जो है दोनों आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहां पर एक्स प्लस 5 कर लेंगे। ठीक हो गया। ये क्यों प्लस हुआ, क्योंकि नाव की स्पीड होगी और साथ साथ में पानी की स्पीड, पानी की स्पीड हमें निकालनी है। वहां पे बोला है धारा की गति, धारा हमने x मान ली, तो x प्लस 5 हो गया। और मल्टीप्लाई 3 क्यों, क्योंकि वो 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही थी, तो 3 घंटे को हमने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं अच्छे से, 3 ही आ गया। 3 इसके नीचे चल जाएगा या बदमाशी कर लो, एक ही बात है। तो 3 छिके 18, ठीक है जी। तो 6 बराबर है x प्लस 5, 5 इज माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो 1 घंटा किलोमीटर जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाकर देख लो, एक और ट्राई करके देखो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। चलो आंसर जानते हैं हम। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तेज हवा चली, आंधी चली हुई है। ठीक है, और शांत हवा में विमान, यानी कि अगर हवा नहीं चली हो तो विमान की स्पीड जो वो 150 है। अब आपको पता ही, अगर हम कुछ भी चीज फेंके या हम दौड़ रहे हो और पीछे से हवा ही चल पड़े, तो हम तो और ज्यादा रेस हो जाएगी हमारी, है ना। क्यों, क्योंकि हवा की स्पीड और हमारी स्पीड जो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इस इधर भी आपने इन दोनों की स्पीडों को आपस में क्या कर देना था, प्लस कर देना था। तो आपका कितना हो गया, 175 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये टाइम दिया हुआ है 5 3 15 116। ठीक हो गया, टाइम कितना दिया था 16/5। अब डिस्टेंस पूछा था, तो अब देखो, और ये आवर्स में ही है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होनी है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 175 स्पीड होगी, टाइम हो गया 16/5 हो गया। अब हमने कटिंग कर लेनी है, कटिंग करे लो, क्या आएगा 5 3 15 एंड 5 5 25, तो 560 आंसर आ जाएगा किलोमीटर। सी ऑप्शन कौन सा आंसर रह जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्या कहता है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल इतने घंटे में इतनी किलोमीटर चला, मतलब टाइम भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। यदि धारा की गति इतनी है तो नाविक की चाल निकालनी है। तो नाविक मतलब जो बोट चला रहा है, तो उसकी बोट की स्पीड x होगी। अब आपको या हमें यह पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेटा। ठीक हो गया। अब जो हमारी स्पीड है वो तो ये तो धारा की है, पानी की स्पीड, और जो बोट वाले की है उसके साथ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। किस किस को, 3 और x को। इसलिए ये 3 प्लस x हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना चला जी, 25 किलोमीटर, तो मैंने ऊपर 25 लिख दिया। ओवर टाइम घंटों का तो 2.5। ठीक है, अब आप क्या करो, पॉइंट हटा दो। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो कैसे, इसका पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, ऊपर
10 आ जाएगा और 25 से 25 कट जाएगा और 3 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो अब। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए धारा के प्रवाह की यानी कि पानी की स्पीड दी हुई है। नंबर 2, स्थिर जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, पर ये धारा के विपरीत चले तो यानी कि अपोजिट चले, ऐसे है ना, पानी नीचे को बह रहा है और बंदा ऊपर को जा रहा है, तो फिर फ्लो तो उसका क्या लगेगा, बंदे का ज्यादा लगना, जोर लगना भाई, है ना। पर उल्टा लग रहा है, तो उल्टा लगने का मतलब माइनस, तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएंगी, 1.5 माइनस 6.5, तो 6.5 बड़ा है ना आपका, तो 6.5 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 5, है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन। अगला सवाल, अब ट्राई मारो इसको, थोड़ा सा चेंज बूस्ट मार रहा है। एक नदी 2.5 किलोमीटर बह रहा है, ठीक है, जल बह रहा है, और कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, मतलब स्पीड से तैरने की स्पीड है उसकी, विपरीत जाने में उसके इतने किलोमीटर में कितने समय चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही है, चालें दी हुई है दोनों, विपरीत में पानी की भी दी है, व्यक्ति की भी दी है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो स्पीड माइनस कर दो, 8.5 में से 2.5 कितने रहेगी, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया बेटा, 21 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम किसके रहा होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 21, स्पीड कितनी है, 6, ठीक है। तो कटिंग हो रही है इसमें, कटिंग भी हो रही है, ऐसे 3 से टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 2 3 जा 6, 3.5, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला सवाल लगाओ, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, एक बार ट्राई करके देखो। तो क्वेश्चन है, एक स्टीमर है, धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में इतना चलता है। धारा के विपरीत पहले बोल दिया कि अपोजिट में चल रहा है। अब यदि धारा की रफ्तार इतनी है तो शांत जल में स्पीड बतानी है स्टीमर की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको पता है स्टीमर की चाल हम x मान लेंगे, ठीक है, और धारा की 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 की 3 माइनस x माइनस 3 होगा, ठीक है, x माइनस 3, ये हमारी स्पीड आ गई। डिस्टेंस आ गया हमारा 72, ओवर टाइम यानी कि 3 आ जाएगा। बस अब इसको कटिंग कर दो, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24, 3 उधर गए तो प्लस हो जाएंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 24, प्लस हो जाएंगे इसके साथ, तो x इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मोटर बोट शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यदि जल प्रवाह के जो है विपरीत इतनी दूरी में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो जल प्रवाह की गति क्या है, जल्दी से बताइएगा। अब 1.5 जो है इसकी स्पीड आ गई, 18.5 जो है वो उसकी स्पीड आ गई है, ठीक है, किसकी, पानी की, और पानी की नहीं, मोटर की, और ये x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा, 18.5, यानी कि
हर बार स्टीमर व्यक्ति जो भी होगा उसकी स्पीड पहले आएगी और पानी की स्पीड बाद में आएगी, याद रखना। यानी पानी माइनस स्टीमर कर दोगे, समझ गए? तो इसलिए 18.5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। 18.5 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये चीज हमने क्या निकाल ली है, स्पीड। क्या है ये? स्पीड। और डिस्टेंस कितना है? 60 ओवर टाइम, यानी कि 4। ठीक हो गया। 4 से अब आप क्या कर दोगे, कटिंग कर दोगे, कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो 18.5 माइनस 15 हो जाएंगे इक्वल टू एक्स। तो कितना हो गया? 3.5। ठीक है, कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सी है? ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो जल्दी जल्दी करना। क्या कहता है? मोहन शांत जल में 12 की स्पीड से तैरता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी के विपरीत 2.5 घंटे में कितनी दूर तैर लेगा? तो क्या बोला है? मोहन शांत जल में, क्या बोल रहा है? शांत जल में दौड़ रहा है, और विपरीत है ना, अपोजिट है। कहां से लग रहा है पता? अपोजिट, ये लिखा हुआ है, दिया है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, आपका 12 ये प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, मतलब ये उसकी स्पीड हुई 12। तो 12 माइनस कितने हो जाएंगे? 2.5, कितने रह गए? 9.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड होगी उसकी। अब क्या है, टाइम कितना दिया है? 2.5, ये दिया हुआ 2.5 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 9.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना आ जाएगा? 23.75 किलोमीटर। कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लगाए, अगला क्वेश्चन लगाइएगा जी। जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक नदी नाव के साथ एक दूसरे के साथ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस, मतलब गई और फिर से वापस आई। ठीक है जी, आने में 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। आगे यदि नदी का वेग, यानी कि पानी का स्पीड जो वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, प्रति घंटा, और स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 4 है। ठीक है जी, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एक बार गई तो पानी के फ्लो में गई, तो पॉजिटिव वर्क हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये बेटा जी दोनों की स्पीडों को, किस किस की स्पीड को? पानी की स्पीड को और साथ में नाव की स्पीड को, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया? 4 2 6 हो गया। ये एक स्पीड होगी। अब वापिस आई भी है, वो आई है ना वापस, तो आने का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस कर देंगे इन दोनों को, कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। ठीक हो गया, एक जाने में एक आने के लिए हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब उन दोनों ने जाने और आने में 4 घंटे का समय लिया। कितना लिया है? 4 घंटे। यानी कि टाइम हमारा किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। ध्यान से देखना, आप फोकस करना। 4 घंटे का समय आया तो 4 आ गया। डिस्टेंस एक बार गया तो हमें पता नहीं कितना गया, पर गया जरूर था। तो जब गया था तो 6 की स्पीड से गया था, तो ओवर 6 आ गया। प्लस वापस आया था तो उसकी स्पीड तब कितनी थी? 2 की थी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। एलसीएम कितना आएगा?
6, ठीक है, 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, ये भी एक तरीका है, आप ये भी अपना सकते हो। तो 3x ये हो गया, है ना, 3x ये हो गया, और ये x हो गया, इधर 24 हो गए, और 3 और 1 4x हो गए, और 4 से 24 कैंसिल हो गया 6 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड का उपयोग करते हुए आप क्वेश्चंस को निकाल सकते थे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन लगाकर देखो, सेम रहेगा। क्या कहता है, नदी के प्रवाह में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जल जो है वो स्थिर जल जो है वो 7 की चाल से नाव चला लेता है, नाव की स्पीड दी है यानी कि, ठीक है, और 20 किलोमीटर जाने पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। 20 किलोमीटर तो आपके पास है, जाने और आने में, पुनः जाने और आने में स्पीड क्या होगी, प्लस और एक माइनस। एक बार प्लस होगी तो बेटा प्लस के केस में कितनी होगी, 7 3 10 होगी, और वापस आने में कितनी हो जाएगी जी, 4। तुम कितने अच्छे हो यार। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो अब आपके पास टाइम आपको निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस आपका फिक्स है ना, फिक्स है, ठीक है। तो टाइम क्या बताया आपने, डिस्टेंस ओवर स्पीड बताया है, ठीक है। तो उसकी जो ये जो है ये स्पीड ही है उसकी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आया, 20। एक बार नीचे को गया, नीचे को गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो कितनी स्पीड बढ़ी, 10 की। वापस आया, स्पीड कम हो गई, पर डिस्टेंस फिक्स रहा, वो फिक्स ही रहेगा, वो कैसे कम हो जाएगा, है ना, ओवर 4 हो गया। कहो ना प्यार है ना, है प्यार, नहीं है। जब तक प्यार नहीं होगा तब तक पढ़ाई कैसे होगी। अपने कार्य से जो है प्यार करना सीखो। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। अनुकूल प्रतिकूल का पता लग गया, प्लस माइनस का आपको पता लगना चाहिए, पेपर में इतना समय नहीं वेस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कल्लू जा रहा है जी, कुल्लू नहीं है, पहले बता देता हूं। कई बंदे कुल्लू कुल्लू करते रहते हैं, फिर बाद में देखते हैं भाई ये कल्लू है ये तो। ठीक है, कल्लू जल प्रवाह में 75 किलोमीटर 3 घंटे में जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। मतलब 3 घंटे में ले जाकर, मतलब 3 घंटे में नीचे ले गया, फिर वापस आती वक्त उसको पता लगता है 5 घंटे लगते हैं, टाइम ज्यादा लगा है ना। तो बताओ कि नाव की चाल कितनी है और नदी की चाल, दोनों ही निकालने। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका क्या है, पानी का फ्लो निकाल देते हैं, उसकी स्पीड। पानी की यानी कि जल प्रवाह यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 75, टाइम कितना ले रहा है जब जा रहा है, 3 घंटे, तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। समझ आई कि नहीं आई जी, आ गई जी। तो 3 से काट दो, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 2 जा 6, अच्छा 25, ठीक है, मैंने 15 कर दिया, वो उससे हो गया, ठीक हो गया। एक ये तो जाने स्टिल वाटर में होगी उसकी, ठीक हो गया। और अब वापिस अपोजिट में आने, ये अनुकूल की आई थी, अब प्रतिकूल में स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, कितनी थी, 5 15। अब ये आ गई हमारे पास, एक बार अनुकूल की एक बार
प्रतिकूल की। अब शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल जब आपने निकालनी है स्पीड, अगर स्टिल वाटर वाली स्पीड निकालनी, किसकी निकालनी है? स्टिल वाटर में। तो ध्यान रख लेना मेरे भैया, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना लगाया था? ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आने जाने का है ना, इन दोनों को प्लस करो। 25 प्लस 15 कितने हुए? 40 ना, और बटा 2 कर दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्टिल वाटर में आ गया। और अगर रिवर की स्पीड पूछी हो, ठीक है, तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना। कितनी आ गई? 10, और नीचे आ गया 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 और 5, तो कौन सी ऑप्शन से मैच होगी? सी ऑप्शन से मैच हो गया जी। ठीक है, कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपकी मैच कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और अनुकूल इतना, विपरीत का इतना किलोमीटर और अनुकूल का इतने किलोमीटर, कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और अनुकूल इतने किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। तो स्थिर जल में नाभिक की चाल और नाभिक की गति दोनों ही बताएं। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये दुगना समय और तिगुना समय वाले होते हैं, ये मतलब टाइम्स बोले होंगे, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, वो वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ना एक फॉर्मूला दे दूंगा, उस फॉर्मूले को याद रखना है। वाटर स्पीड लिखते रहिएगा साथ साथ में, वाटर स्पीड, ठीक है, t+1 इक्वल टू स्टिल वाटर स्पीड, स्टिल वाटर और t-1, t-1, टी मतलब टाइम्स, 2 गुना 3 गुना, उसके लिए मैंने टी लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जाने में उसे समय लेता है तो दुगना समय लेता है। जाने में कितना टाइम लेता है? दुगना। और धारा की गति, धारा यानी कि वाटर की स्पीड, ठीक है, 2 किलोमीटर है, यानी कि यहां पर 2 आ गया। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2+1 आ गया। अब बोला है स्थिर जल, यानी कि स्टिल वाटर, यानी कि ये चीज पूछी हुई है। ठीक है, स्टिल वाटर में, तो 2-1 हो गया, तो 2-1 1 ही हो गया। ठीक है, स्टिल वाटर, तो कितना आएगा? 2 1 3 आ गए, 3 दूनी 6 आ गए, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अगर आपको ये वाला मेथड याद रहेगा, ये मैक्सिमम जो है टाइम्स वाला जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। ए से बी तक जा रहा है, वापस विरुद्ध में आने में जो है बी से तिगुना समय लेता है। कितना टाइम लेता है? 3 गुना। ठीक है, और शांत जल में ये जो है वो इतने किलोमीटर, अब यानी कि जल प्रवाह की, यानी कि वाटर की स्पीड पूछी है, ये वाली साइड वाली पूछी है वाटर की स्पीड। तो आपका क्या था? 3+1 इजिकल टू स्टिल वाटर की वैल्यू दी थी 10, और 3 -
1 यानी कि कितना आ गया 10 और ये 2 20, ठीक हो गया। और यहाँ पे 3 + 1 4 हो गए और 4 5 20, तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है गुणा पर आधारित, अगर आपको ये जो फॉर्म है क्वेश्चंस की वो याद हो जाए तो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल है, ध्यान से अगर आपको समझ आ गया है ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। एक स्टीमर की स्पीड है, निश्चित दूरी पर है और 4 गुना आपको पता ही है, एक तरफ 4 + 1 लेना है, एक तरफ 4 - 1 लेना है। ठीक है जी, स्टीमर की चाल ज्ञात करनी है और धारा की गति दी हुई है, यानी कि वाटर की स्पीड इस साइड होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर 6 लिख दिया, ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, मैं स्टीमर लिख रहा हूं। कितना आ जाएगा 4 और 1 5 हो गए और 5 6 30 हो गए, है ना। इधर आ गया 3, तो कितना आ गया स्टीमर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जाएगी। पर ये है ना, ये जो लिखने वाला प्रोसेस है, फॉर्मूला जो मैंने आपको ट्रिक दी है, इसको आपको माइंड में रखना होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे के सारे टाइप्स थे हमारे बोट एंड स्ट्रीम के। तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।